बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे पूछा गया है ये डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, इनमें से ट्रू कौन से हैं और फॉल्स कौन से हैं। तो हम साथ साथ इनको रीड करेंगे, साथ साथ ये सैम्पल्स पढ़ेंगे और देखेंगे ट्रू कौन से हैं और फॉल्स कौन से हैं। सबसे पहला जो आपके पास सेंटेंस है उसमें एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2। लिखा गया है क्या ये इक्वल है 2 और 1 के। अब दो लफ्ज़ होते हैं, एक होता है इक्वल और एक होता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है जैसे कि 3 लड़के और 3 लड़कियां, एक सेट में 3 बॉयज़ हैं, एक सेट में 3 गर्ल्स हैं, तीनों के नंबर इक्वल हैं क्योंकि 3 लड़के 3 लड़कियां, तो ये इक्विवेलेंट हैं। 3 कॉपीज़ 3 बुक्स, ठीक है। 3 मतलब आपके पास मिसाल के तौर पर 3 कॉपियां हैं और 3 किताबें हैं, तो 3 और 3 का सेट, एक सेट में बुक्स हैं और एक सेट में कॉपीज़ हैं। यहाँ आप सिंपल मार्कर की एग्जांपल ले सकते हैं, 3 मार्कर और 3 कैप्स, तो ये इक्विवेलेंट होते हैं। और अगर साइन आ जाए दरमियान में इक्वल का, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जितने मेंबर इसमें हों उतने ही मेंबर दूसरे सेट में हों, इधर 2 मेंबर्स इधर भी 2 मेंबर्स। दूसरा ये ज़रूरी है कि वो मेंबर हों भी सेम, तरतीब आगे पीछे हो सकती है, जैसे कि 1 और 2, इधर 2 और 1 लिखा हुआ है, तो ये तरतीब से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर आगे पीछे चेंज हो सकता है, लेकिन 2 अगर यहाँ पर है तो 2 ही यहाँ पर हों, तो ये सेट इक्वल होते हैं। तो हम लिख देंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट लिखा हुआ है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ अ पावर सेट। एक पावर सेट है जिसका एलिमेंट क्या है? सेट ए है, एक ऐसा सेट जिसमें ए लिखा हुआ है स्मॉल, तो एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। ये हम प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जब, उसमें भी हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने डिस्कस किया कि एम्प्टी सेट जो है प्रॉपर सबसेट है एवरी सेट का, या एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट हो, चाहे वो पावर सेट हो, चाहे वो कोई भी सेट हो, सिंगलटन सेट हो, चाहे वो एम्प्टी सेट हो, एम्प्टी सेट हर किसी का प्रॉपर सबसेट या इम्प्रॉपर सबसेट आप कह सकते हैं होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एम्प्टी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट दिस, तो यस ये ट्रू है, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। अब आगे लिखा गया है, अगर हम बात करें, एक आपके पास सेट है जिसमें ए है, क्या वो सबसेट है इस पावर सेट का? तो ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास फॉल्स है। इसके अगर हम सबसेट्स लिखें तो इसके जो सबसेट्स बनते हैं, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 आपके पास 2 सबसेट्स बनते हैं। पहला सबसेट होता है इसका एम्प्टी सेट, दूसरा सबसेट होगा जिसमें आपके पास ए आएगा और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और इसका हम पावर सेट बना देंगे, ठीक है। तो ये तमाम दोनों जो उनसे हैं इसके सबसेट हैं, तो इसका सबसेट इसके ऊपर एक और ब्रैकेट आनी चाहिए तब ये इसका सबसेट बनेगा। तो ये क्योंकि पावर सेट है, पावर सेट के सबसेट पे डबल ब्रैकेट आती है, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? फॉल्स है। हाँ, ये बात ठीक है जो इसमें 5th में लिखी हुई है, क्या जो सेट ए है, एक सेट जिसमें ए है, एलिमेंट है इस पावर सेट का, ई का मतलब होता है एलिमेंट, तो यस ये इसका एलिमेंट है। हम इस स्टेटमेंट को ट्रू लिखेंगे क्योंकि पावर सेट जो होता है ये एक पावर सेट है, क्योंकि सेट इसके अंदर एलिमेंट है, तो पावर सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेट की फॉर्म में होते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? ट्रू है। इसके बाद लिखा हुआ है क्या ए इसका एलिमेंट है? तो पावर सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो भी सेट होते हैं जैसे कि ये, तो ये ट्रू है, जबकि ये क्या है? फॉल्स है, तो ये हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है क्या एम्प्टी सेट एलिमेंट है? तो एम्प्टी सेट सबसेट तो होता है, यानी कि अगर हम बात करें, ये जो स्टेटमेंट थी सबसेट तो था हर सेट का, लेकिन एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट का मतलब है इस पावर सेट के अंदर मौजूद है। अगर हम यहाँ पर लिखें कि एम्प्टी सेट एलिमेंट है इसका, तो हाँ एलिमेंट है, ये ट्रू है, लेकिन यहाँ पर अकेला आपके पास गिवन है सेट, ठीक है। तो पावर सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेट की फॉर्म में होते हैं, तो इसका एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा फॉल्स। तो ये सिंपल से ट्रू और फॉल्स थे। होप सो आपका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। ये समझने का मज़ा तब आता है कि अगर आपकी जो बेस है वो सारी की सारी पहले क्लियर हो, तब थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड को बेटर कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छा समझा सकूं। चलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट 8 की तरफ।
अगर आपको पसंद आ रही हैं वीडियोस, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई भी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर और एट द एंड बाय उमैर साजिद लिखना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।